अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। क्योंकि कहाँ कर रही हो? ये कहाँ फैसला है तुम्हारा? अरे कहीं नहीं जा रही हो तुम, रुको ना। अरे छुटकी, मेरी बात सुनो माँ, मेरी बात। छुटकी, माँ रुक जाइए। माँ, आपने अभी अभी कहा कि आप मुझे हमेशा अपना राम बेटा मानती रहेंगी, और फिर राम के कारण माँ घर छोड़कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वनवास तब भी राम जी को हुआ था और आज भी वही होगा। घर छोड़कर आप नहीं, मैं जाऊंगा। एक माँ की दूसरी माँ घर छोड़कर जाए या दूसरी माँ का अनादर हो, मैं दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ, इनके झूठे आंसुओं पर मत जाओ बेटा। बेटा, इस घर पर पहला हक तुम्हारा है। अपनों के प्यार का हक होकर मुझे कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए। माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है कि घर छोड़कर मैं जाऊंगा। नहीं अंशुमन जी, हम जाएंगे। जमा जमाया खेल बिगाड़ दिया इस मूर्ख ने। बुद्धि पर पर्दा पड़ा है इसके। रुक जाओ अंशुमन, क्या कर रहे हो बेटा? घर के चार दीवारी के अंदर की लड़ाई बाहर सड़क पर ले जाना चाहते हो? दादाजी जाने दीजिए इन्हें। जब ये लोग इस परिवार को अपना मानते ही नहीं है तो इनका यहाँ रहने का क्या मतलब? अपना नहीं मानते तो 27 साल से अपनी जिंदगी ऐसे रगड़ रगड़ कर नहीं जीते। खेद तुम लोगों के मन में है। इस बिजनेस को, इस व्यापार को हमारे बेटे अंशुमन ने खड़ा किया है, इसलिए आज पूरे खानदान का नाम इलाका जवार में फैला है। और आज जब वो अपना हक मांग रहा है तो सबकी आंखों की किरकिरी बन गया। हमारे बेटे को ऐसे खाली हाथ सड़क पर खड़ा कर दिया। बात इस घर को छोड़ के जाने का फैसला अंशुमन का है, हमारा नहीं। और इस परिवार से अपने आप को अलग करने का फैसला भी इसका है, हमारा नहीं। इसलिए चपड़ चपड़ बंद करो अब, नहीं तो गरम जलता हुआ कोयला रख देंगे तुम्हारी जुबान पे। सारा बोलती बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा, हम तो जैसे मूर्ति बन के बैठे रहेंगे। आपसे कितनी बार कहा है कि हमें कमजोर समझने की गलती मत कीजिए। बस माँ जी, बस बड़ी माँ, इस वक्त किसी का भी मन स्थिर नहीं है। सब गुस्से और रोष में है और हमें कोई भी फैसला शांत और ठंडे दिमाग से लेना जरूरी होता है।
तो प्लीज जब तक सबका मन और दिल शांत नहीं हो जाता, हम यही आउट हाउस में रहने को तैयार हैं। इससे घर की बात घर में भी रहेगी और हम बाद में शांति से एक साथ बैठकर कोई फैसला भी ले सकेंगे। मेरे ख्याल से भी ये फैसला सही है। नहीं बाबूजी, हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं आपसे, पर हम आपके इस फैसले से सहमत नहीं हैं, क्योंकि बंटवारा तो करना पड़ेगा और बराबर बराबर बंटवारा करना पड़ेगा। अब हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इस औरत को, इसके इस एहसान फरामोश बेटे को और उसकी इस पत्नी की शकल को हम नहीं देखना चाहते हैं। बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रही है दादाजी। बेटा नंदन, ये जिनके कारण माँ को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, उनके साथ रहना कैसे संभव है? दादाजी, आपने इन सबके मन की बात तो सुन ली है, आप परेशान मत होइए। मैं सुमन और माँ जी के साथ आउट हाउस में रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि मां घर छोड़कर नहीं जाएंगे। जाओ, कोई रस्सी लेकर आओ। इस बैठक से ही बराबर बराबर बंटवारा होगा। इन लोगों के साथ हमारी रसोई नहीं बन सकती है, अब कतई नहीं बन सकती। कितनी सेल्फिश हो गई है तू। ये हाल कर दिया तूने हमारे घर का। अपने हिस्से के लिए इस औरत के साथ जाके खड़ी हो गई। सच में सुमन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हम सबको। कैसे समझाएं हम आप सबको? इस घर को जिस मुसीबत से बचाने के लिए हमने माँ जी के साथ हाथ मिलाया था, माँ जी ने खेल पलटते हुए कितनी चालाकी से वही कर दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। हम बस इतना कहेंगे, आप लोग जो कुछ भी समझ रहे वो गलत है। आखिरकार आपने दिखाई दिया कि खून खून होता है। रिश्तों का लिहाज करना आप सीखिए। अपने खून के रंग में रिश्तों का मान आप भूल गए मिस्टर अंशुमन। कितना लाचार हो गया। घर को बिखरते हुए देख रहा हूं, खुद को अपनों से दूर जाते हुए देख रहा हूं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। अंशुमन जी, आपको क्या लगता है ऐसे खुद को तकलीफ पहुंचाने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं अंशुमन जी, ऐसे जख्मों के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं आप?
अंशुमन जी, हम आपको ऐसे आहत होते हुए नहीं देख पा रहे। हम आपसे वादा करते हैं, हम जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ। माँ का रूप लिए उस औरत ने आपसे आपका परिवार ही छीन लिया है। वो परिवार जो आपकी ताकत थी, लेकिन हम उसकी असलियत सामने लाकर जल्द ही उसके खेल का अंत करेंगे। ये देखिए अंशुमन जी, अब भी हमारा दिल एक ही है और हमारा दिल सिर्फ एक ही आवाज, एक ही धुन सुन रहा है, परिवार को एक करने की धुन। आप बस हम पर भरोसा रखिए। अगर आपके जीवन में समंदर का सैलाब भी आएगा ना, तो भी हम आपको नहीं डूबने देंगे। अंशुमन जी, अब हमारा सच यही है कि अब हमें ये आउट हाउस में रहना है, तो कुछ जरूरत की चीजें भी तो खरीदनी पड़ेंगी ना। हमने लिस्ट बनाई है, हम आपको मैसेज करते हैं। आप प्लीज बाजार से वो ले आएंगे। मैं लेकर आता हूं। अब समय आ गया है कुछ चीजों को ठीक करने का, इससे पहले कि वो बिखर कर टूट जाए। छुटकी, अरे ओ छुटकी, उठ जा। अरे बात सुनो, समझो, क्या कर रही हो तुम? है क्या तरीका है? अरे नंदा, नंदिनी, आरती, कहाँ हो? आओ आओ, आके संभालो अपनी माँ को। हमारी तो बात सुन नहीं रही है ना, ही तबीयत खराब कर लेगी अपना, वो बाहर वाली चंदा के चक्कर में। अरे कहाँ मतलब है एक बाहर के इंसान के लिए अपना तबीयत खराब करने का? अरे पूछो छुटकी, क्या करें हम? हमें माफ कर दीजिए सुरभि माँ। हम इस परिवार की कसम खाकर कहते हैं सुरभि माँ, हमने इस परिवार का कभी बुरा नहीं चाहा, कभी नहीं। सुमन, परिवार कसमों से नहीं बनते, तपस्या और त्याग से बनते हैं। 27 साल की गई तपस्या से खड़ा किया ये परिवार, इसका आज बंटवारा कर दिया तुमने। और कितना बुरा चाहती हो इस परिवार का? सुरभि माँ, बस मत कहो बाहर में नहीं है माँ तुम्हारी। जाओ तुम्हारी चंदा माँ के पास, तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो, उन्हीं से जाके निभाओ। सुरभि माँ, क्या हुआ बहू? तुम तो ना इस सास की रह पाई ना उस सास की। एक दिन भी नाटक नहीं कर पाई तुम। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम किसको सास का मान देती हो और किसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही हो। दिल की बात आंखों से झलक रही है।
कि तुम्हारी असली सास कौन है। हमें भी असलियत नजर आ रही है माँ जी कि कौन असली माँ है और कौन नकली माँ। मतलब एक वो माँ है जो अपने बेटे के आंसुओं को देख उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर इस घर को छोड़ने को तैयार है, और एक ये माँ है जो अपने बेटे के कलेजे को 2 भाग में चीरने के बाद भी खुश नहीं है। अब भी जमीन और जायदाद अपने बेटे से ज्यादा मायने रखता है आपके लिए। आपके लिए बेटे का कोई मायना नहीं। इतनी क्रूर एक माँ तो नहीं हो सकती। अब हमें पूरा यकीन हो गया है माँ जी कि आप हमारे अंशुमन जी की माँ हो ही नहीं सकती। फिर कौन है आप? बताइए माँ जी, कौन है आप? जब तुम्हें यकीन हो ही गया है, पर इस बात को साबित कैसे करोगी कि हम उसकी माँ नहीं हैं? अरे जब बच्चे का बाप ही मानता है कि हम उसकी माँ हैं, तो उसकी पत्नी कैसे साबित करेगी कि हम उसकी माँ नहीं हैं? माँ जी, शायद आपको माथे का सिंदूर और गले के मंगलसूत्र की ताकत नहीं पता। हम अपने माथे के सिंदूर की कसम खाते हैं कि हम जल्दी साबित करेंगे, वो भी सबूत के साथ कि आप कौन हैं। वाह, बहुत अच्छे। हम भी देखते हैं कि तुम हमारा एक बाल भी बांका करके दिखा सकती हो या नहीं। अब बाल तो बांका होकर ही रहेगा माँ जी, और बाल की खाल भी निकलेगी। अब क्या चाहिए तुम्हें? बस इतना कि तुम ये साबित कर दो कि वो औरत जो दिखती है वो है नहीं। ये थप्पड़ तुम्हारी भाभी की तरफ से। नंदन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ की उम्र की औरत पर हाथ उठाने की, फिर चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी क्यों ना हो। तुमने देखा ना, तुम्हारी उस एक हरकत की वजह से बात कितनी खराब हो गई। गलती पीपी की भी थी, उन्होंने उस गलत औरत का साथ क्यों दिया, उसका साइड क्यों लिया? अंशुमन जी ने शुरुआत नहीं की थी, शुरुआत तुमने की थी। और फिर अंशुमन जी को डाउट नहीं है कि वो उनकी माँ है या नहीं, डाउट तो तुम्हें और हमें है ना। जो भी हो सुन, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी माँ को लेकर अगर वो औरत कुछ भी कहेगी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। तो हो गई गलती। हाँ, और आउट ऑफ कंट्रोल होके अपने बड़ों पर हाथ उठा दोगे तुम। ये संस्कार दिए तुम्हें इस परिवार ने। सुनो, बात को आगे बढ़ाने से बेटर है कि बात को सुलझा लेते हैं। गलतफहमी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तुमने दोस्त कहा है ना मुझे, तो प्लीज बताओ मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। हमारा दिल गवाही दे रहा है कि अंशुमन जी की माँ जी उनकी माँ नहीं है। हमें अंशुमन जी के लिए, सुरभि माँ के लिए और इस पूरे परिवार के लिए करना होगा। माँ जी को एक्सपोज करना जरूरी है। ये माँ जी के बाल हैं, इसका डीएनए रिपोर्ट निकलवाना है। और नंदन, इस बार बात खराब मत करना प्लीज। डोंट वरी सुनो, इस बार मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा।
अंशुमन जी, हमें पता है आप हमसे कुछ नहीं पूछेंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे कि आपने हमें नंदन के साथ बात करते देख क्या सोचा होगा, और ना ही हम कोई सफाई देंगे। लेकिन हमें सिर्फ एक बात पता है कि आप जानते हैं आपकी सुमन कभी कोई ऐसी लकीर नहीं लांघेगी जिससे आपके और हमारे दिल के बीच लकीर खिंच जाए। अंशुमन जी, हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि हमारे कुछ बिना कहे आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है हम आपको नहीं बता सकते। तुम्हें इतना भी कहने की जरूरत नहीं है सुमन। मैं जानता हूं दुनिया चाहे एक तरफ क्यों ना हो जाए, तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। और तुम कभी ही मत सोचना कि मैं तुम्हें लेकर किसी की बातों में आ जाऊंगा। तुम दोनों का एक दूसरे पे जो विश्वास है उसे ही तो चकनाचूर करना है। वो विश्वास टूटेगा तो मेरा सपना पूरा होगा।